वाटर पोल्यूशन ये एक ऐसा चीज है ना जिसके बारे में पता तो सबको है, बट ज्यादातर लोग इसके बारे में बात नहीं करते। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो पूरे दुनिया भर में छाया हुआ है, बट स्टिल ज्यादातर गवर्नमेंट्स या लोग कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं लेते। आज के इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने पार्टनर किया है मिस्टर बीस्ट और मार्क रॉबर के साथ वाटर बॉडीज को बचाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, दुनिया भर में कितना ज्यादा वाटर पोल्यूशन है वो तो आपको इधर उधर से दिखे जाता है, बट स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में बात करें तो इस इशू को ज्यादा न्यूज चैनल्स कवर नहीं करते, और करते भी होंगे तो ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते। आई होप आप सबको पता होगा कि हमारे कंट्री इंडिया में 80% वाटर बॉडीज सीवियरली पोल्यूटेड है, जिसके कारण अच्छा ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता। इससे होता क्या है, अराउंड 1.5 मिलियन बच्चे हर साल डायरिया जैसे बीमारी के कारण मर जाते हैं, एंड अराउंड 38 मिलियन इंडियंस सफर फ्रॉम टाइफाइड, कोलेरा एंड हेपेटाइटिस एवरी ईयर। अब जो इंडस्ट्रियल अनट्रीटेड सोएज होता है वो डायरेक्टली इंडिया के लेक्स, रिवर्स या ओशंस में चला जाता है। सो इवेंचुअली वो कॉन्टेमिनेटेड वाटर ग्राउंड वाटर के साथ मिल जाता है, जिससे एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा इफेक्ट आता है और प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा घट जाता है। इससे इंडिया के जीडीपी के ऊपर भी बहुत गंदा इफेक्ट आता है। अगर तुम नोटिस करोगे तो मुंबई के बहुत जगह पे बीचेस के साइड में कूड़ा भरा रहता है। इवन पूरे दुनिया भर में बीचेस के साइड में कूड़ा भरा रहता ही है, एंड ये प्लास्टिक धीरे धीरे ओशन में जाता है, जिसको फिश या कोई अदर स्पीशीज खा लेती है। ज्यादातर मच्छी मर जाती है प्लास्टिक खाने के बाद, लेकिन जो बच जाती है उसको हम खा लेते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमें भी इफेक्ट हो रहा है। एंड असाइड फ्रॉम द वाटर वी ड्रिंक, द ओशन प्रोड्यूसेस हाफ द एयर वी ब्रीथ एवरी डे। सो इट्स अ नो ब्रेनर दैट कीपिंग इट क्लीन एंड हेल्दी इज क्रिटिकल टू आवर सर्वाइवल। तो अभी हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में? सबसे पहला ऑप्शन, हम मिस्टर बीस्ट और मार्क रॉबर्ट से मदद ले सकते हैं। आज से करीब 1-2 हफ्ते पहले जब जिमी ने ये ट्वीट किया था, तब मुझे भी इनवाइट आया था उनके टीम मेंबर के तरफ से, एंड आई एग्रीड टू कोलैब विद देम। सो इसलिए अगर तुम ओशंस या रिवर्स को बचाना चाहते हो तो मिस्टर बीस्ट कैन हेल्प यू, बिकॉज उन्होंने एक नया वीडियो अपलोड किया है आज ही, स्पेसिफिकली अभी, जस्ट अभी जब तुम ये वीडियो देख रहे हो रात के 1:30 बजे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग देख सकते हो। एंड उसके बाद आप लोग teamseas.org पर जाके डोनेट कर सकते हो, एंड इवन उनके मर्च भी खरीद सकते हो। लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा। वो मर्च मैं इस वीडियो में पहनने वाला था, मिस्टर बीस्ट भेजे थे वो, बट अभी तक वो डिलीवर नहीं हुआ। एनीवेज, टीम सीज $30 मिलियन रेज करना चाहते हैं टू क्लीन 30 मिलियन पाउंड्स ऑफ ट्रैश फ्रॉम द ओशन। इसको और सिंप्लीफाई करे तो $1 डोनेट करके आप 1 पाउंड ऑफ ट्रैश ओशन से रिमूव कर सकते हो। अब जितने भी फंड्स कलेक्ट होंगे इस इवेंट से, वो 50-50 बढ़ जाएंगे 2 एनजीओज में। एंड अगर आप ट्रस्ट करने से डर रहे हो तो डरने की कोई बात नहीं है। हम सबको पता है कि मिस्टर बीस्ट ने जब टीम ट्रीज निकाला था तब उन्होंने सच में 20 मिलियन पेड़ लगाए थे। 20 मिलियन क्या, उससे ज्यादा ही लगाए थे। इवन इंडिया में भी बहुत सारे पेड़ लगाए थे उन्होंने। टीम ट्रीज को लिटरली दुनिया भर से सपोर्ट मिल रहा है। तुम जब ये वीडियो देख रहे हो, मिस्टर बीस्ट के साथ साथ दुनिया भर से बहुत सारे क्रिएटर्स ने वीडियो अपलोड कर दिया होगा टीम सीज के बारे में। तुम इस वीडियो को देखने के बाद यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो टीम सीज बोल के, एंड सारे वीडियोस को देख सकते हो। एंड जैसा कि मिस्टर बीस्ट ने प्रॉमिस किया था, ये दुनिया का लार्जेस्ट कोलैब है, एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आई रियली वांट कि हम इंडिया से भी कुछ करें, इसलिए अगर तुम टीम सीज पर डोनेट नहीं कर सकते तो इट्स फाइन, कोई बात नहीं। तुम टीम सीज पर डोनेट ना करके भी बहुत मदद कर सकते हो। अगर तुम्हारे घर के पास कोई भी रिवर, लेक या ओशन है तो तुम वहां जा सकते हो। जैसे मैं अभी यहाँ पर गंगा माता के पास आया हूँ। यहाँ पे आके तुम यहाँ के लोगों को सिखा सकते हो कि यहाँ पर कूड़ा मत फेंकिए। अब यहाँ पर सुबह से गंगा में बहुत लोग आते हैं, तो यहाँ पर कचरा फेंकते हैं लोग गंगा में। बहुत लोग फेंकते हैं। तो कचरा फेंकने का जगह कहाँ पर है यहाँ पर असली में? घर पे, वहाँ पे। तो फिर भी यहाँ पर लोग फेंकते हैं। तो अभी यहाँ पर मेरे को जैसे दिखा बहुत सारा कचरा है, तो यहाँ पर अब से तुम लोगों को क्या करना है, अभी यहाँ पर कोई कचरा फेंकने आएगा तो उनको मना करना है कि यहाँ पर कचरा नहीं फेंकने का। और अगर तुम लोग भी यहाँ पर कचरा फेंकते हो तो वो भी मत फेंका करो, क्योंकि ये हमारे वाटर बॉडीज़ के लिए बहुत हार्मफुल होता है। मतलब ये जो गंगा माता है हमारी, ये तो कोई कचरा फेंकने का जगह नहीं है, तो इसलिए सबको समझाना पड़ेगा कि यहाँ पर कचरा नहीं फेंकने का है। अभी मुझको भी नहीं पता था, बट इन लोगों ने मेरे को दिखाया कि यहाँ पर डस्टबिन का क्या हालत है। देखो एक बार, अभी डस्टबिन यहाँ पर उल्टा रखा है, तो इसलिए लोग यहाँ पर कूड़ा फेंकते हैं। एक बार हालत देखो इसकी। ऐसे ही जगह पर तुम आके साइन बोर्ड लगा के जा सकते हो कि यहाँ पर कूड़ा मत फेंकिए। अगर कम कूड़ा है तो खुद अपने दोस्तों के साथ क्लीन कर सकते हो। अगर बहुत ही ज्यादा है तो अपने पास के म्युनिसिपैलिटी पे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि यहाँ पर कुछ एक्शन लिया जाए। तुम कुछ भी करो, उसका एक शॉर्ट वीडियो बना लो और यूट्यूब, इंस्टा या ट्विटर पे डाल दो #आदत बदलो X #TeamSeas बोल के। मुझे और मिस्टर बीस्ट को टैग करना मत भूलना, क्योंकि आज से 3 महीने बाद अगर इस आदत बदलो कैंपेन में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जब मिस्टर बीस्ट का
टीम सीज कैंपेन खत्म हो जाएगा तब, एंड उसमें आप सभी के वीडियोस और फोटोज डालूंगा। और देखो, इस चीज को सिर्फ मैं या मिस्टर बीस्ट अकेला नहीं कर सकते, इसलिए वी नीड योर सपोर्ट। इस वीडियो को एंड मिस्टर बीस्ट के टीम सीज वाले वीडियो को जितना हो सके शेयर करो एंड लेट अदर पीपल नो कि मिस्टर बीस्ट एंड ग्लोकस ने पार्टनर किया है एक अच्छे कॉज के लिए। आई नो मेरे वीडियोस को बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स देखते हैं एंड आई विल बी रियली हैप्पी अगर आप लोग कमेंट्स में सपोर्ट दिखाए तो इससे बाहर के लोगों को पता चलेगा कि इंडियन क्रिएटर्स में भी बहुत यूनिटी है। एनीवेज, अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो कमेंट कर देना टीम सीज, और अगर आपको नहीं पता कि इंडिया में सेकंड मिस्टर बीस्ट आएगा कि नहीं तो इस वीडियो को क्लिक करके अभी देख लो।